भव पार लगा देना, बालक हूँ मैं तेरा, भव पार लगा देना। रोने लगा भक्तलाल कि मैया अब मैं तेरे भवन पर नहीं जा सकता हूँ। इस प्रकार से जब रो रहा था तो माँ ने सोचा मेरा लाल अब मेरे भवन पर नहीं आ पाएगा। तो माँ ने एक छोटी कन्या का रूप बनाया और दौड़ती हुई आई, भक्त लाल की उंगली को पकड़ा और जैसी उंगली को पकड़ा तो भक्त लाल के शरीर में नई चेतना आ गई। और उस कन्या ने आकर के पूछा भैया कहाँ रहते हो, कहाँ जा रहे हो? तो भक्त लाल कहने लगा बहन मैं दिल्ली के पास नरेला गांव में रहता हूँ, मैया के दर्शन करने जा रहा हूँ, आज 9 दिन का भूखा हूँ और माँ का भवन पता नहीं कितनी दूर है और मुझसे रास्ता नहीं चला जा रहा है, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, अब मैं कैसे माँ के भवन पर पहुँचूं? तो उस कन्या ने कहा आप चिंता ना करो भैया हमारे साथ चलो, माँ का भवन थोड़ी ही दूर है, मैं तुमको ले चलती हूँ। उस कन्या ने जब उंगली पकड़ी तो भक्त लाल उठ के चलने लगा और जैसी माँ का भवन सामने आया तो वो कन्या कहने लगी मैया का भवन है, अब भैया तुम चले जाओ। भक्त लाल ने जब मैया का भवन देखा तो दौड़ खुशी से भूला नहीं समाया और वो कन्या अंतर ध्यान हो गई। भक्त लाल जैसी मंदिर के अंदर पहुंचा तो देखा जो उसके यहाँ मूर्त थी वही मूर्त मंदिर में विराजमान थी। तो उस मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के कहने लगा माँ अब मैं तेरे भवन पर आ गया हूँ, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें साक्षात रूप में दर्शन दूंगी, अब मैया तुम मुझे साक्षात रूप में दर्शन दो। लेकिन मैया ने दर्शन नहीं दिया। फिर कहने लगा माँ अब तुम दर्शन क्यों नहीं दे रही हो, तुमने मुझसे वादा किया था अब तुम मुझको दर्शन दो, लेकिन मैया ने दर्शन नहीं दिया। तो भक्त लाल रोने लगा माँ मुझको दर्शन दो भैया, आज मैं 9 दिन से चल करके आया हूँ, भूखा हूँ प्यासा हूँ, तुम मुझको दर्शन क्यों नहीं दे रही हो? लेकिन मैया ने दर्शन नहीं दिया। तो भक्त लाल अपना मस्तक सीढ़ियों पर मारने लगा, अपना मस्तक फोड़ने लगा, फिर भी मैया ने दर्शन नहीं दिया। जब मैया ने दर्शन नहीं दिया तो भक्त लाल हताश होकर के और कहने लगा अब जीने से कोई फायदा नहीं, अब मैं नहीं जीऊंगा। अरे बड़ी आस लेकर के आया हूँ तेरे दरबार में और तू मुझको दर्शन नहीं दे रही। मैया के हाथ से तलवार ली और कहा माँ अगर तू दर्शन नहीं देगी तो मैं अपना सर काट करके यही चढ़ा दूंगा, जिंदा वापस घर नहीं जाऊंगा। भक्त लाल ने तलवार उठाई और तलवार उठा करके अपना सर काट करके मैया के चरणों में चढ़ा दिया। धड़ एक तरफ गिर गया और सर उसका कट करके मैया के चरणों में गिर गया। मैया फौरन प्रकट हुई और धड़ को लिया, सर को लिया, धड़ से जोड़ दिया और भक्त लाल को जीवित कर दिया। बोली सच्चे दरबार की, बोली दुर्गे मैया। भक्त लाल जीवित हो गया। भक्त लाल ने मैया के दर्शन किए, प्रार्थना की माँ आज मेरे धन्य भाग है जो मैंने तेरे दर्शन पा लिए माँ, क्योंकि माँ ही एक ऐसी है जो सच्चा प्यार देती है। बच्चा चाहे कहीं भी घूमता रहे, जब तक उसको माँ की गोद नसीब नहीं होती तब तक उसके दिल में बाहर नहीं आता। चाहे कितना भी उसको सुख मिल जाए, कितनी भी दुनिया की चीजें मिल जाए, लेकिन अगर माँ जब तक नहीं मिलती है तब तक बच्चे के जीवन में बाहर नहीं आती। माँ को पा करके भक्त लाल अपने आप को बहुत नसीब वाला समझने लगा और कहने लगा माँ आज मैं धन्य हो गया तेरे दर्शन पा करके। अब तो भक्त लाल हर साल जाता है त्रिकूट पर्वत पर और जाते ही जाते लेता है तलवार, सर काट करके चढ़ा देता है, क्योंकि उसे पता लग गया कि मैया प्रसन्न होती है तो सर देने से प्रसन्न होती है, सर देने से प्रसन्न होती है। तो हर बार जाता है सर काट करके चढ़ा देता, मैया प्रकट होती है और जीवित कर देती है। 21 बार गया नंदलाल और 21 बार उसने अपना सर काट करके चढ़ाया और 21 बार भी मैया ने भक्त लाल को जीवित कर दिया। 21वीं बार रो करके कहने लगा मैया एक बात बताऊं। बोले क्या है बेटा? मैया मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे रास्ता नहीं चला जा रहा है और तेरे भवन पर आने का रास्ता बहुत ऊंचा नीचा है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं आ नहीं पाता हूँ। मैया अब तू ऐसा कर, मेरी विनती को स्वीकार कर, तू मेरे घर पर आ जा। तो मैया बोली ठीक है मैं तेरे घर पर आ जाऊंगी, लेकिन तुझे मेरा दरबार लगाना पड़ेगा, मेरा जगराता कराना पड़ेगा, तो मैं तेरे घर पर आऊंगा।
भक्तलाल ने कहा ठीक भैया, मैं तेरा दरबार लगाऊंगा, तेरी ज्योति जगाऊंगा, तेरा जगराता कराऊंगा, तेरे भक्तों को बुलाऊंगा। भक्तलाल आता है घर पर, गांव वालों से कहता है मैया ने मुझसे वादा किया था कि मैं तेरे घर आऊंगी, तू जगराता करा। अब मैं मैया का जगराता कराऊंगा। जिस प्रकार से आज यहाँ जगराता हुआ है, भैया जी ने यहाँ दरबार लगाया है, मैया की ज्योति जगाई गई। इसी प्रकार से सर्वप्रथम दिल्ली के पास नरेला गांव में भक्तलाल ने मैया का जगराता कराया था, दरबार लगाया, सारे भक्तों को बुलाया, सारी मंडली को बुलाया, और जैसे ही ज्योति जगाई गई मैया का आवाहन किया, लेकिन मैया नहीं आई। सारी रात भक्त लोग गुणगान गाते रहे और भक्तलाल सबसे कहते रहे माता सबको दर्शन देने आएंगी शेर पर सवार होकर के साक्षात रूप में, लेकिन मैया नहीं आई। तो सब लोग कहने लगे नंदलाल तुम झूठी कहते हो, तुमने सबको बहकाया है, सबको गुमराह किया, मैया को दर्शन देने आई नहीं। तो भक्तलाल कह रहे नहीं भैया मैं झूठी नहीं बोल रहा हूँ, माँ ने मुझसे वादा किया था मैं दर्शन देने आऊंगी, लेकिन माँ नहीं आई। करते करते सारे भक्त चले गए, जैसे कि यहाँ कितने थे साथ, पूरा पंडाल भरा हुआ था और सब चले गए, कुछ ही लोग बैठे रह गए, जैसे कि यहाँ कुछ लोग बैठे हुए, ऐसे कुछ लोग बैठे रह गए। तो भक्तलाल लोग करके कहने लगा माता जल्दी आओ, तेरे भक्त बुलाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं, माता जल्दी आओ, तेरे भक्त बुलाते हैं। माँ तुम क्यों नहीं आ रही हो? फिर भी माँ नहीं आई। जब माँ नहीं आई तो भक्तलाल ने फिर तलवार उठाई।